जनरल कमर जावेद बाजवा से बेहतरीन ताल्लुकात, हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। DGISI से मुताल्लिक मामलात पूरी तरह तय हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इजहार ख्याल, कहा फौज से कशीदगी है ना कोई गलत फहमी। एक प्रोसीजरल मामले पर कयास आराइयाँ ज़्यादा हो गई। हुकूमत चाहती थी अफगान सूरत हाल के तनाजुर में DGISI काम जारी रखते, तैनाती पर तकनीकी खामी थी जो दूर हो गई। इजलास के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, नए ISI चीफ पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, तैनाती जल्द हो जाएगी। वज़ीर आज़म समझते हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं। आर्मी चीफ ने हुकूमत को इदारा जाती सपोर्ट दी। अच्छे ताल्लुकात का क्रेडिट जनरल कमर जावेद बाजवा को भी जाता है। वफाकी वज़रा ने सब अच्छा है की रिपोर्ट दे दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अपोजिशन की कुछ हसरतें हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। फवाद चौधरी ने सवाल के जवाब में कहा, DGISI के लिए इंटरव्यू कुछ नया नहीं, इन ओहदों पर तैनाती से कबल मुलाकात एक अमूमी रिवायत है। शेख रशीद बोले, वज़ीर आज़म ने किसी इंटरव्यू की बात नहीं की, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अली जैदी ने कहा, वज़ीर आज़म ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है, DGISI की तैनाती का मामला खामखा इशू बनाया गया। कौम आज सिलेक्टेड और सिलेक्टर को देख रही है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं, आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दी गईं। एजेंडे के तहत पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा किया। इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं लेकिन किसी गैर आइनी तरीके को सपोर्ट नहीं करते। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, अपोजिशन खतरा नहीं। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है, हमारी हुकूमत को तो अपोजिशन पहले दिन से कह रही थी कि नहीं चलेगी। हमारे खिलाफ धरने जलसे करके अपोजिशन ने देख लिया, आर या पार की बातें करने वाले खुद ख्वार हो गए। जाम कमाल की अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात। जाम कमाल ने बलूचिस्तान में सियासी बहरान पर वज़ीर आज़म को इत्तमाद में लिया। जाम कमाल का कहना है, इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तहरीक अदम इत्तमाद नाकाम होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले, पार्टी सदारत ना छोड़ने से मुताल्लिक आगाह किया। कहा कि वो अब मरकजी सदर हैं। ज़हूर बुलेदी का बतौर पार्टी सदर नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। BAP तर्जुमान अब्दुर्रहमान खेतरान का हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। लियाकत शाहवानी का कहना है, PDM की जमातें नाराज़ अरकान को वरगला रही हैं, मनाने में कामयाब हो जाएंगे। कौमी असम्बली में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज़ मलिक को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने पेश की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 20-21 साल नीम नज़रबंदी में गुजारे, उनके साथ जो हुआ कौम माफ़ी चाहती है। आसिफा भुट्टो की भी मोहसिन पाकिस्तान के घर आमद, साहिबजादी से ताज़ियत की। पाकिस्तानी वक्त की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक की इजलास में शिरकत। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर और उमर अयूब वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कोविड वैक्सीन के लिए आलमी बैंक के ताउन को सराहा। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान में $13 अरब के 58 मनसूबों पर काम जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। तवानाई के शोबे में सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के लिए कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। मज़ार क़ायद इज्तिमाई ज़्यादती केस का फैसला चैलेंज किया जाए। गवर्नर सिंध का एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल को अलग अलग खत लिखा। सेशन कोर्ट का फैसला आला अदालतों के फैसलों के मुताबिक नहीं, फैसले से ख़वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया। 2013 में सेशन कोर्ट ने ज़्यादती के 3 मुल्ज़िम बरी कर दिए थे। गोजरा में नौकरी का झांसा देकर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती।
पुलिस ने दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हमाद पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका। वाक़े का मुकदमा दर्ज। 3 रोज़ पहले टोबा टेक सिंह की रहायशी 18 साल लड़की को मुलजिम हमाद, रहमान और लाइबा ने नौकरी का झांसा देकर कार में बिठाया, चलती गाड़ी में ज्यादती का निशाना बनाया, इंटरचेंज पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती की तस्दीक हो गई। DNA सैंपल लाहौर भिजवा दिए। वज़ीर आला पंजाब ने RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। नूर मुकद्दम कत्ल केस, जाहिर जाफर समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम जाहिर जाफर का अदालत में मुकालमा, कहा घर में कैद कर दें, जेल में नहीं रह सकता, फांसी दे दें या माफ़ी। जाहिर जाफर ने कहा हम लड़े थे, गलती मेरी थी। मुलजिम की मकतूला के वालिद से भी गुफ्तगू की कोशिश, कहा मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, आप बचा सकते हैं। आसिफ जरदारी की नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की बुनियाद पर बरियत की दरख्वास्त। एहतसाब अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आसिफ जरदारी पर 28 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक सदर का मौक़िफ़ था ट्रांजैक्शन का केस निजी डील है, अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया, एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा? आसिफ जरदारी बोले, जब तक मईशत मज़ीद नीचे नहीं आ जाती। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। परवेज़ इलाही ने कहा अमरीका का मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान से ताउन काबिल तारीफ़ है। एंजेला एगलर ने कहा पाकिस्तान अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों के मोतरफ हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। एनर्जी ट्रांजिशंस के मंसूबों में ताउन की पेशकश। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पेटिफ प्लान के तहत किए गए पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। हमाद अज़हर कहते हैं मुस्तक़बिल में मंसूबे पन बिजली काबिल तजदीद ज़राए लगाएंगे, कोई भी मंसूबा दरामदी कोयले पर नहीं लगाया जाएगा। असासा जात केस के बाद MPAs हॉस्टल की तामीर में खुर्द बुर्द के केस में भी आगा सिराज दुरानी की जमानत मनसूख। मुलजिम और वकील पेश न हुए, मुआविन वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने कल ही दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की, आज केस कैसे मुलतवी कर दें। नैब को स्पीकर सिंध असम्बली की तलाश, टीम 15 घंटे तक घर के बाहर मौजूद रहने के बाद नाकाम लौट गई। आगा सिराज दुरानी हाथ न आए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 1111 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,333 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कहते हैं दुबई एक्सपो के पहले हफ्ते पाकिस्तानी पवेलियन में 55,000 से ज़ायद लोग आए। तमाम विजिटर्स के शुक्रगुजार हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर का दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। सदर मुमलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म पैट्रन इन चीफ होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा अथॉरिटी के ज़रिए पूरी दुनिया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाही दी जाएगी। नौजवानों की किरदार साजी, मुसलमानों की तारीख़ और इस्लामी इनकलाब के पहलुओं से रोशनास कराया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा इस 12 रबीउल अव्वल की तकरीब पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी तकरीब होगी। मीर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर फोर्सेस का ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द आरिफुल्लाह हलाक हो गया।
لبنان کے دارالحکومت بیروت میں مظاہرین پر فائرنگ، 6 افراد ہلاک، 60 زخمی۔ مظاہرین پر فائرنگ، راکٹ لانچر اور دستی بم سے حملے کی فوٹیجز سامنے آ گئی۔ حملہ کس نے کیا اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ مظاہرین بیروت کی بندرگاہ پر حملے کی تحقیقات کرنے والے جج کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ تائیوان کے شہر کاؤسونگ کی رہائشی عمارت میں آتش زدگی، 46 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ 13 منزلہ عمارت شعلوں کی لپیٹ میں آئی تو ملحقہ گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کا ترکی کا اہم دورہ، ترک وزیر خارجہ سے انقرہ میں ملاقات، امداد، تجارت اور افغانستان کی صورتحال پر گفتگو۔ طالبان وفد میں سہیل شاہین، شہاب الدین دلاور سمیت دیگر رہنما بھی پنجاب میں ڈینگی کے مزید 4 مریض انتقال کر گئے، اموات کی کل تعداد 16 ہو گئی۔ پنجاب میں مزید 231 کیس رپورٹ ہوئے، 146 کا تعلق لاہور سے ہے۔ جڑواں شہروں میں ڈینگی کے وار جاری، راولپنڈی میں مزید 190 اور اسلام آباد میں 125 کیس رپورٹ ہوئے۔ راولپنڈی میں زیر علاج 68 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ ملک میں کرونا کے مزید 28 مریض انتقال کر گئے، مجموعی اموات 28,201 ہو گئیں۔ 1,016 نئے کیسز رپورٹ، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.1% رہی۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، گرین لائن بس سروس کی مزید 40 بسیں کراچی پہنچ گئیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے بسوں کی مجموعی تعداد 80 ہو گئی، 1 ماہ میں گرین لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ ہو کر کھیلو ایک جان، ساتھ تمہارے پاکستان۔ T20 ورلڈ کپ میں 3 دن باقی، قومی ٹیم کا پاکستان میں آخری پریکٹس سیشن، 3 گھنٹے پر مشتمل مشق میں کھلاڑیوں کی فیلڈنگ، بیٹنگ، بالنگ کی پریکٹس۔ قومی اسکواڈ کل صبح مشن ورلڈ کپ کے لیے UAE روانہ ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کی دھماکے دار نشریات، چیمپئن کپتان یونس خان کے ساتھ۔ ARY نیوز لا رہا ہے میگا ایونٹ کی میگا ٹرانسمیشن۔ ورلڈ T20 کے فاتح کپتان یونس خان کریں گے ہر میچ پر جاندار تجزیہ، صرف تبصرے ہی نہیں، کرکٹ گرو قومی ٹیم کو جیت کے گر بھی بتائیں گے۔ ملکہ برطانیہ کا نیا مومی مجسمہ مادام تساؤ میوزیم کی زینت بن گیا۔ مجسمے کو شاہی پروٹوکول میں لایا گیا۔ گلابی لباس میں ہنستی مسکراتی ملکہ کے مجسمے کی بلیک پول کی سڑکوں پر نمائش بھی کی گئی۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,125 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 212 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔